इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अशोकारिष्ट निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अशोकारिष्ट के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, सेवनीय मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अशोकारिष्ट निर्माण की व्याख्या की शुरुआत यहाँ पर वैशज्य रत्नावली के श्लोक से की गई है। इस श्लोक को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस श्लोक के अनुसार ही अशोकारिष्ट निर्माण के हेडिंग्स और उनकी व्याख्या की गई है। इसमें सबसे पहला हेडिंग क्वाथ के घटक द्रव्य का लिखा है, जिसमें क्वाथ के लिए प्रयोग होने वाले घटक द्रव्यों का नाम मात्रा के साथ लिखा है। इसमें सबसे पहला नाम अशोक छाल का लिखा है, जिसकी मात्रा 1 तुला अर्थात 5 किलोग्राम लिखी है। इसमें दूसरा घटक द्रव्य शुद्ध मीठा जल लिखा है, जिसकी मात्रा 4 द्रोण अर्थात 49 किलो 152 ग्राम है। इसमें तीसरे नंबर पर क्वाथ की शेष मात्रा लिखी है, जो कि उपरोक्त लिए गए घटक द्रव्यों की मात्रा का 1/4 भाग है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रक्षेप द्रव्य का लिखा है। इस हेडिंग की व्याख्या में सभी प्रक्षेप द्रव्यों के नाम उनकी मात्रा के साथ लिखे गए हैं। इनमें पहले 2 प्रक्षेप द्रव्यों को छोड़कर बाकी के सभी प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा एक समान लिखी गई है। प्रक्षेप द्रव्यों में सबसे पहला नाम गुड़ का लिखा है, जिसकी मात्रा 200 पल अर्थात 10 किलोग्राम लिखी है। इसमें दूसरे प्रक्षेप द्रव्य का नाम धातकी पुष्प लिखा है, जिसकी मात्रा 16 पल अर्थात 800 ग्राम लिखी है। इसके बाद लिखे गए सभी प्रक्षेप द्रव्यों के नाम इस प्रकार है: काला जीरा, नागरमोथा, शुंठी, दारूहरिद्रा, नीलकमल, हरड़ तवक, बहेड़ा तवक, आंवला तवक, आम की गुठली, श्वेत जीरा, वासामूल, श्वेत चंदन प्रक्षेप द्रव्य के रूप में लिखे गए हैं। इस सूची में काला जीरा से लेकर श्वेत चंदन तक के सभी प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा एक समान लिखी गई है। इन सभी प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा एक एक पल अर्थात 50-50 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अशोकारिष्ट की निर्माण विधि का लिखा है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम काला जीरा से श्वेत चंदन पर्यंत समस्त घटक द्रव्यों का स्थूल चूर्ण करके रख ले। अब अशोक छाल को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट चूर्ण तैयार कर ले। फिर कलई किए हुए ताम्र के बड़े पतीले में डालकर यथोक्त परिणाम में शुद्ध मीठा जल मिलाकर रात्रि पर्यंत रखे। प्रातःकाल पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर मध्यम अग्नि पर चतुर्थ अंश अवशेष पर्यंत क्वाथ तैयार कर लेते हैं। ठंडा होने पर छानकर मिट्टी के बड़े घड़े या 2 छोटे घड़ों में क्वाथ को डालकर तैयार किए हुए औषधियों का मोटा चूर्ण मिश्रित कर गुड़ एवं धूप में सुखाए हुए धाये पुष्पों को टुकड़े करके डालकर घड़े का मुख कपड़े से बंद कर धान्य राशि या वातानुकूल कमरे में स्थिर रख देते हैं। 1 माह बाद परीक्षा करके छान कर बोतलों में सील बंद कर रख देते हैं। तो अब हम इस निर्माण विधि को समझ लेते हैं। तो अशोकारिष्ट की लिखी हुई इस निर्माण विधि के अनुसार सबसे पहले काला जीरा से लेकर श्वेत चंदन तक के लिखे हुए सूची के अनुसार सभी प्रक्षेप द्रव्यों का मोटा चूर्ण करके रख लिया जाता है। इसके बाद अशोक की छाल को निश्चित मात्रा में लिया जाता है।
इस अशोक की छाल को इमाम दस्ते में कूटकर मोटा चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद तांबे के बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा में जल और इस अशोक की छाल के चूर्ण को डालकर एक रात्रि के लिए इस पात्र को स्थिर रख दिया जाता है। फिर इस पात्र को अगले दिन सुबह मध्यम अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है। जब इस पात्र के अंदर अग्नि पर पकते हुए जल की मात्रा 1/4 हिस्सा रह जाए तो इस पात्र को अग्नि से उतार लिया जाता है। इस प्रकार अशोक की छाल का क्वाथ तैयार कर लेने के बाद इसे ठंडा होने पर छानकर मिट्टी के बड़े या 2 छोटे घड़ों में डाल दिया जाता है। इस क्वाथ के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों के किए गए मोटे चूर्ण को मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद धाये पुष्पों को अच्छे से धूप में सुखाकर उनके टुकड़े करके घड़े के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें साथ में ही गुड़ को भी निश्चित मात्रा में मिक्स कर दिया जाता है। इन सभी प्रकार की द्रव्य औषधियों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद घड़े का मुख कपड़े से बंद कर दिया जाता है। फिर इस घड़े को धान्य राशि में या वातानुकूलित कमरे में शास्त्र में लिखित निश्चित समय के लिए स्थिर रख देते हैं। संधान प्रक्रिया की शुरुआत को 1 महीना पूरा होने के बाद पात्र में मौजूद औषधि का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में सफल होने पर औषधि को बोतलों में सील बंद करके रख दिया जाता है और रोगी के रोग के अनुसार औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सेवनीय मात्रा अर्थात डोज का लिखा है, जिसमें अशोकारिष्ट की सेवनीय मात्रा 1 से 2 तोला अर्थात 12 से 24 ग्राम लिखी है। इसके बाद अगला हेडिंग अनुपान का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है भोजन उपरांत बराबर जल मिलाकर लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर अशोकारिष्ट की मात्रा 20 ग्राम है तो उसमें जल की मात्रा भी 20 ग्राम मिलाकर ही इसका सेवन किया जाना चाहिए। इसके बाद अशोकारिष्ट निर्माण में सबसे अंतिम हेडिंग अशोकारिष्ट के उपयोग का लिखा है, जिसके अनुसार अशोकारिष्ट श्वेत प्रदर अर्थात ल्यूकोरिया, रक्त प्रदर अर्थात मेट्रोरेजिया, कष्ट आर्तव अर्थात डिस्मेनोरिया, ज्वर अर्थात बुखार या फीवर, मंद अग्नि अर्थात पाचन शक्ति का कमजोर होना, प्रमेह अर्थात शुगर और अंत में शोथ अर्थात शरीर में सूजन आदि रोगों में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।